हेलो सभी को नमस्कार। आज का हमारा लेक्चर नीट एग्जाम में जो प्रॉब्लम आई है उनको सॉल्व करना रहेगा। जैसे कि बोर्ड पर लिखा हुआ है, दो प्रॉब्लम हैं जो 19 में और 13 में नीट एग्जाम में आई हुई हैं। दोनों ही कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर रिलेटेड हैं। क्या इनका सॉल्यूशन होने वाला है, कैसे हम करेंगे इसको सॉल्व, तो देखते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, तो देखिए पहली प्रॉब्लम क्या हमें दे रखी है। पहली प्रॉब्लम है an object flying in air with velocity 20 I cap plus 25 j cap minus 12 k cap suddenly breaks in two pieces whose masses are in the ratio 1:5. The smaller mass flies off with a velocity 100 I cap plus 35 j cap plus 8 k cap. The velocity of the larger pieces will be, यानी कि एक ऑब्जेक्ट है वो एयर में उड़ रहा है और उसकी वेलोसिटी हमें दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी ये है उसकी, और वो अचानक दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है जिनका मास का रेशियो 1:5 है। उसमें से स्मॉलर मास का जो पार्ट है जो 1 है वो इस 100 I कैप प्लस 35 J कैप प्लस 8 K कैप से मूव करता है। तो जो लार्जर है जिसका मास 5 kg है उसकी वेलोसिटी हमें बतानी है। तो हमें गिवन है कि रेशियो ऑफ मास m1 रेशियो m2 इक्वल्स टू कितना है 1:5, यानी कि ऑब्जेक्ट का टोटल मास यदि हम बात करें तो टोटल मास कितना होगा 1 + 5 कितना हो जाएगा 6 kg। यही तो होगा, क्योंकि जब वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ तो उसका मास का रेशियो है 1:5, तो टोटल मास कितना है उसका 6 kg। तो यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो P इनिशियल इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा P फाइनल। यही होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इनिशियल केस में जो मोमेंटम होगा वही फाइनल केस में मोमेंटम होगा। तो इनिशियल केस में ऑब्जेक्ट का मास m है और वेलोसिटी मान ले v है, तो ये लिखा जाएगा m इंटू में v इक्वल्स टू फाइनल में दो ऑब्जेक्ट हो गए, एक का मास m1 दूसरे का m2। मान लो पहला ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी v1 है और दूसरे की v2, तो इसको लिख सकते हैं फाइनल मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 v2, ऐसा लिखा जा सकता है। अब हमें गिवन क्या है, वेलोसिटी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी v कितनी है, यहाँ लिख देता हूँ। वेक्टर v हमें गिवन है 20 I कैप प्लस 25 j कैप माइनस 12 k कैप। ये तो हो गया हमारे पास v की वैल्यू। अच्छा, जो छोटा ऑब्जेक्ट है उसका मास हमें दे रखा है 1 kg और उसकी स्पीड हमें दे रखी है, यानी कि v1 हमें गिवन है, v1 हमारे पास है 100 I कैप प्लस 35 j कैप प्लस 8 k कैप। और हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया कि v2 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो v गिवन, v1 गिवन और v2 हमसे पूछा है, m1 गिवन है, m2 गिवन है। m1 कितना हमारे पास, m1 हमारे पास 1 kg और m2 हमारे पास कितना है 5 kg और m जो है वो हमारे पास है 6 kg। तो ये सभी वैल्यू इस इक्वेशन में हम पुट कर दें जो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। तो देखिए m की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 आ गया इनटू v की वैल्यू कितनी है 20 I कैप प्लस 25 j कैप माइनस 12 k कैप, ये हो गया। ठीक है, अच्छा अब m1 कितना हमारे पास, m1 की वैल्यू है 1, तो इक्वल्स टू आएगा 1 इंटू में वेक्टर v1 ये रहा, देखिए कितना है 100 I कैप प्लस 35 j कैप प्लस 8 k कैप, ये हो गया। ठीक है, ये v1 की वैल्यू। अब m2 इंटू v2, m2 कितना हमारे पास, m2 है 5 और v2 हमें फाइंड आउट करना है, तो वेक्टर v2 ये आ गया। अब इसको इससे मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास कितना है, देखिए ये मल्टीपल होगा तो 120 I कैप प्लस ये कितना हो जाएगा 150 j कैप और ये हो जाएगा माइनस 72 k कैप इक्वल्स टू, इसको 1 को मल्टीपल करेंगे तो ऐसे कैसे आ जाएगा 100 I कैप प्लस 35 j कैप प्लस 8 k कैप प्लस में 5 v2 प्लस में क्या आ जाएगा 5 वेक्टर v2, ये हमें निकालना है। तो इस वैल्यू को इधर लेके जाएंगे तो प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, माइनस है तो प्लस में। तो यहाँ पर आएगा 120 I कैप
प्लस 150 जे कैप माइनस 72 के कैप, और ये इधर लेके आएंगे तो आएगा माइनस 100 आई कैप माइनस 35 जे कैप माइनस 8 के कैप इक्वल्स टू कितना बच गया 5v2। अब देखिए 120 है, ये 100 आई कैप है, तो दोनों लेस होने के बाद क्या बचा हमारे पास 20 आई कैप, यहाँ से 150 और माइनस में 35, तो ये कितना बच गया प्लस 100 115 जे कैप, और ये कितना हो गया ये माइनस का, ये माइनस का, तो ये होगा माइनस का 80 के कैप इक्वल्स टू कितना हो गया 5v2। तो अब 5 का इसमें डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा v2 की वैल्यू। तो देखिए v2 कितना आया, v2 इक्वल्स टू आया हमारे पास 20 आई कैप प्लस 115 जे कैप माइनस 18 के कैप अपॉन में क्या आ जाएगा 5, अपॉन में आ गया 5। आगे सॉल्व करके लिखें तो क्या रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा, देखिए तो आगे क्या आएगा देखते हैं। बिल्कुल सिंपल सा है, कंसेप्ट वही रहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम है उसमें वैल्यू चेंज कर सकते हैं, बाकी कंसेप्ट जैसे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है तो वही रहेगा इसमें। अब 5 का डिवाइड करेंगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ से v2 इक्वल्स टू वैक्टर v2 इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 4 आई कैप प्लस, इसमें डिवाइड करेंगे 5 का तो ये आएगा 23 जे कैप, और ये बच जाएगा माइनस 16 के कैप। ये हमारे पास वेक्टर v2 की वैल्यू आ गई, जिसका मास था हमारे पास 5 kg। ठीक है, तो ये 5 kg मास का ऑब्जेक्ट है वो इस वेलोसिटी से क्या करेगा, मूव कर जाएगा। तो ये पहले प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था। अब देखिए सेकंड प्रॉब्लम हमें क्या गिवन है, क्या उसका सॉल्यूशन है, वो भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर ही बेस्ड है। तो देखते हैं उसका क्या सॉल्यूशन होगा। तो देखिए सेकंड प्रॉब्लम क्या गिवन है। सेकंड प्रॉब्लम में रीड कर रहा हूं मैं, एन एक्सप्लोजन ब्रेक्स ए रॉक इनटू 3 पार्ट्स, यानी कि एक रॉक है वो 3 पार्ट में क्या हो रहा है, ब्रेक्स हो रहा है। इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, 2 ऑफ देम गो ऑफ एट राइट एंगल्स, यानी कि उनमें से 2 राइट एंगल के ऊपर मूव कर जाते हैं। ठीक है, टू ईच अदर द फर्स्ट पार्ट ऑफ मास 1 kg, यानी कि पहले का मास मैं यहाँ लिख लेता हूँ, m1 हमें गिवन है 1 kg। 1 kg मूव्स विद ए स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इसकी स्पीड हमें v1 गिवन है 12 मीटर पर सेकेंड। आगे क्या करा है, एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ मास 2 kg, दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका मास है 2 kg, और उसकी स्पीड हमें गिवन है कितनी है 2 kg, मूव्स विद 8 मीटर पर सेकेंड, यानी कि v2 इक्वल्स टू 8 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड स्पीड। इफ द थर्ड पार्ट फ्लाइज ऑफ विद 4 मीटर पर सेकेंड स्पीड, देन इट्स मास इज, यानी कि तीसरा जो दिया हुआ है उसकी स्पीड हमें गिवन है कितनी है 4 मीटर पर सेकेंड, और m3 जो है तीसरा जो पार्ट है उसका मास हमसे पूछा गया है। तो 2 इसमें से परपेंडिकुलर जा रहे हैं राइट एंगल से, तो हम ऐसा मान लें कि एक तो इधर गया, m1 तो इधर चला गया, ठीक है, और ये इधर चला गया परपेंडिकुलर इसके राइट एंगल के साथ में, ये चला गया m2 हो गया, ये m2 की डायरेक्शन। तीसरा है, मान लो वो किधर भी जाएगा वो हमें पता लग जाएगा, हमें तो मास इसका पूछा गया, तो ये मान लिया m3 पार्टिकल है, ये v1 स्पीड से जा रहा है, ये v2 स्पीड से, और ये जा रहा है v3 स्पीड से। ठीक है, और इसमें हमें m3 की वैल्यू गिवन पूछी गई है, गिवन तो v3 है, m3 हमें पूछा गया है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का यूज करेंगे। तो देखिए पहले जो रोक था वो एक्सप्लोर हुआ 3 पार्ट में, तो पहले रेस्ट में था, तो यहाँ पर लिखा जा सकता है P इनिशियल इक्वल्स टू P फाइनल। तो P इनिशियल तो 0 हो गया, P फाइनल कितना हुआ P1 पहले का, फिर इसका P2 प्लस में P3, ये वेक्टर साइन के साथ में। तो यहाँ से P3 यदि हम निकालें तो P3 इक्वल्स टू कितना आएगा हमारे पास, P3 आ जाएगा हमारे पास माइनस P1 प्लस P2, ये आ जाएगा। ठीक है, अब P1 हम निकाल सकते हैं, P1 हमने x एक्सिस में मान लिया, इसको y एक्सिस में मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें तो यहाँ पर m3 निकालना है, तो इसका मैग्नीट्यूड हम ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड लेंगे तो P3 का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, देखिए ये आएगा अंडर
P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस P1 P2 कोस थीटा, और थीटा कितना है देखिए, दोनों वो कह रहा है राइट एंगल पे हैं, तो एंगल कितना है इनके बीच में 90 डिग्री, तो कोस 90 डिग्री क्या लिखा जाएगा, कोस 90, और कोस 90 की वैल्यू हो गई 0, तो हमारे पास ये बच गया। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आया, P3 का मैग्नीट्यूड हमारे पास आ चुका है √P1 स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर। अब P1 हमें निकालना है P2, अब P1 कितना होगा देखिए, तो यहाँ पर हमें वैल्यू गिवन है M1 V1, तो P1 निकालें तो P1 कितना होगा देखिए, P1 आएगा M1 V1, M1 की वैल्यू 1 है और V1 की 12, तो P1 कितना आ गया, 12 आ गया। ऐसे ही P2 निकाल लें तो P2 कितना होगा, M2 V2, क्या होगा, M2 V2। अच्छा, M2 कितना हमारे पास 2 kg और V2 है 8, तो हो गया 2 इंटू में 8 यानी कि 16, P2 की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई हमारे पास। अब ये यहाँ रख देंगे तो P3 का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास, P3 का मैग्नीट्यूड। चलो इसको रफ कर देते हैं, क्या आएगा देखते हैं। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आने वाला है चेक करते हैं हम। तो यहाँ से P3 का मैग्नीट्यूड ऑफ P3 इक्वल्स टू आ गया हमारे पास √P1 स्क्वायर, P1 कितना हमारे पास 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस P2 कितना 16, तो 16 का स्क्वायर, तो ये हो गया हमारे पास √12 का स्क्वायर 144 और इसका होगा 256, तो ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 400, क्या आ जाएगा 400, तो ये आ गया P3 का मैग्नीट्यूड। आगे सोल्व करें तो P3 का मैग्नीट्यूड यानी कि P3 भी लिख सकते हैं इसको, मैग्नीट्यूड को ऐसा भी लिखा जा सकता है, तो ये आ गया 20, किसके इक्वल आ गया 20 के। अब P3 कितना है, P3 क्या लिख सकते हैं, M3 इंटू में V3, क्या लिखा जा सकता है, M3 इंटू V3, तो ये लिख सकते हैं M3 इंटू V3 इक्वल्स टू 20, और V3 की वैल्यू हमें गिवन है कितनी, 4 मीटर पर सेकेंड, तो M3 कितना है देखिए, अब M3 आ जाएगा 20 अपॉन में V3, तो कितना है 20 अपॉन में 4, यानी कि M3 की वैल्यू हमारे पास आई, इसको कैंसिल करेंगे तो 5 kg, यानी कि तीसरा जो पार्ट है उसका जो मास होगा वो कितने किलोग्राम का होगा, 5 kg के इक्वल होगा। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें 2 प्रॉब्लम हमने सॉल्व की जो बेस्ट थी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर। तो सभी पढ़ते रहें, सभी को बेस्ट ऑफ लक।